देखिए, हम लोग पहले की कक्षाओं में प्लेन टेबल सर्वेक्षण से जुड़े हुए जो उपकरण हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और अब हम सर्वे की जो टेक्निक्स हैं उसकी बात करते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे हम सर्वे करते हैं, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, वो सारी चर्चाएं अब हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है आवीक्षण रेखा चित्र। ये जो एक स्केच हम तैयार करते हैं, ये बेसिकली हमें जिस क्षेत्र में प्लेन टेबल सर्वेक्षण करना है, हम क्या करते हैं उस क्षेत्र का एक मोटे मोटे एक रफ आइडिया से एक आउटलाइन मैप जैसा बनाते हैं। हम उसमें ये भी तय करते हैं कि भाई हमारे स्टेशंस कौन से होंगे, और यदि हम ट्रैवर्सिंग करते हैं करने का यदि हमारा प्लान है तो हम ट्रैवर्सिंग के उन सारे स्टेशंस को चिन्हित करने की कोशिश करते हैं। एक स्टेशन कौन सा होगा, हम ए से कौन से बी स्टेशन पे जाएंगे, बी से कौन से सी स्टेशन पे जाएंगे, है ना, सी से कौन से डी स्टेशन पे जाएंगे, डी से कौन से ई स्टेशन पे जाएंगे। और यदि हम यदि बंद माला रेखा विधि कर रहे हैं, क्लोज ट्रैवर्स मेथड कर रहे हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि क्या हम लास्ट पॉइंट से, जो ट्रैवर्सिंग का लास्ट पॉइंट है, क्या हम उससे वापस फर्स्ट पॉइंट पे आ पा रहे हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इसके अंदर। उसके अलावा हम एक मोटा मोटा एक आइडिया डेवलप करते हैं पूरे के पूरे क्षेत्र के प्रति। ठीक है, तो कुल मिला के हम उस क्षेत्र का एक छोटा प्रतिरूप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो एक तरह से जब हम सर्वे करते हैं या हम सर्वे करने के बाद जहाँ पर फील्ड बुक बनानी होती है, प्लेन टेबल में नहीं बनानी होती, लेकिन जहाँ पर फील्ड बुक बनानी होती है वो आवीक्षण मानचित्र हमारी फील्ड बुक की जो रीडिंग्स है, जब हम उनको किसी भी इस पे प्लेन पेपर पे जिसमें हमें सर्वे प्लॉट करना है, जब उसके ऊपर हम लेते हैं डिज़ाइन को, उसके ऊपर लाने की कोशिश करते हैं जो ग्राउंड लेआउट को, तो उस समय ये हमारे बहुत काम आता है। तो आवीक्षण मानचित्र जो है वो एक तरह से ये मान लीजिए कि जिस क्षेत्र का हमें सर्वेक्षण करना है उसका एक जनरल सर्वे मैप है। ठीक है, जिसको हम आइडिया से बनाते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आता है प्लेन टेबल का स्थापन या सेटिंग अप ऑफ द प्लेन टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है प्लेन टेबल के अंदर, और विशेष तौर पे ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम ए बिंदु से बी बिंदु पर जाते हैं और वहाँ जब हम टेबल को सेट करते हैं, या बी से सी पर जाते हैं वहाँ टेबल को सेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूर्वाभिमुखीकरण जो है वो भी हमें करना पड़ता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे के पूरे प्लेन टेबल सर्वेक्षण का। तो देखिए, जब हम टेबल को सेट करने की बात करते हैं, सबसे पहले हम उसके ऊपर बहुत अच्छे से हमारी टेबल के ऊपर ड्राइंग पेज जो है, हमारा ड्राइंग कागज़ है, उसको व्यवस्थित करके और उसको त्रिपाद जो हमारा स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके ऊपर हम लगा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमें स्टेशन चुनना है, पहला स्टेशन जो हमारा होगा, हम वहाँ पर इसको टेबल को ले जाते हैं और वहाँ पर हमें क्या क्या करना है वो उसके लिए 3 स्टेप है। ठीक है, तो पहले स्टेशन पे तो केवल 2 स्टेप करनी पड़ती है, रादर मैं यहाँ पे 3 स्टेप बोलूँगा। नंबर 1, उसका समतलन करना है, केंद्रण करना है और उसका नॉर्थ लेके छोड़ देना है। ठीक है, उसका नॉर्थ लेके और हम छोड़ देंगे, तो 3 स्टेप करेंगे, है ना। यहाँ पे 2 स्टेप दिया हुआ है, लेवलिंग समतलन और सेंटरिंग केंद्रण, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें एक तीसरा स्टेप और हमें कर लेना चाहिए। वो ये है कि हम नॉर्थ को आइडेंटिफाई करके और टेबल पर प्लॉट कर लें। ये 3 काम हमें यहाँ कर लेने चाहिए। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि सबसे पहले हम लेवलिंग करेंगे। जब टेबल लेवल हो जाएगी तब हम सेंटरिंग करेंगे, और जब लेवलिंग और सेंटरिंग दोनों हो जाएगी तब हम नॉर्थ आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें से हम ये जो चरण है काम करने के, इनको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन जब हम अगले स्टेशन या अगले स्टेशनों पे जाते हैं प्रारंभिक स्टेशन के बाद, तो इन 3 चरणों के साथ साथ एक चरण और जुड़ जाता है और वो होता है पूर्वाभिमुखीकरण। ठीक है, हमें लेवलिंग भी करनी है, समतलन भी करना है हमें। ठीक है, समतलन के बाद में हमें केंद्रण भी करना है, हमें नॉर्थ भी आइडेंटिफाई करके और जो हमने पहले से प्लॉट कर लिया है। ठीक है, हम इतना सा कर सकते हैं कि पूर्वाभिमुखीकरण करते वक्त हम उस नॉर्थ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हम हमारी जो प्रारंभिक स्टेशन और दूसरे स्टेशन की जो आधार लाइन है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उसमें से दोनों में से किसका चुनाव करें, दोनों में से किसको हम चुनें, ये हमारे ऊपर। ठीक है, दोनों विधियों को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्योंकि नॉर्थ को सेट करना, नॉर्थ को टेबल के ऊपर लगे कागज पर लाना, ये काम तो हमारा पहले स्टेप पर ही हो जाता है, पहले स्टेशन पे ही। उसके बाद में तो खाली नॉर्थ का मिलान होता है बस, नॉर्थ दोबारा आइडेंटिफाई नहीं होता, केवल उसका मिलान होता है बस, है ना। तो जो पूर्वाभिमुखीकरण है, बेसिकली ये 4 स्टेप नहीं 3 ही स्टेप होते हैं। जो पूर्वाभिमुखीकरण है उसमें हम नॉर्थ की भी मदद ले सकते हैं और यदि हम चाहें तो हम जो हमारी आधार रेखा है ना, उसकी सहायता से भी कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम है टेबल का समतलन, है ना, लेवलिंग करना, टेबल को समतल करना। तो हमारी कोशिश होती है कि हम टेबल को एकदम ग्राउंड के क्षैतिज व्यवस्थित करें, बिल्कुल समतल करें उसको। ठीक है, और समतल करने के लिए आप जानते हो हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको हम स्पिरिट लेवल कहते हैं। तो उस स्पिरिट लेवल का हम इस्तेमाल करते हैं और हम क्या करते हैं, उस स्पिरिट लेवल को टेबल के चारों कोनों पर भी बार बार रखते हैं और बीच में भी रखते हैं। जब हम सुनिश्चित हो जाते हैं कि अब टेबल पे कहीं भी यदि हम स्पिरिट लेवल रख रहे हैं तो उसका बबल बीच में ही आ रहा है ना। जब टेबल में सब जगह ऐसा होने लग जाए, है ना, चारों कोनों पे, मध्य में, सब जगह ऐसा होना लग जाए, तब हम ये मानते हैं कि हाँ, हमारी टेबल जो है वो समतल हो गई। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता तो हम बार बार क्या करते हैं, हमारे जो, क्योंकि टेबल को तो हमने कस दिया है, उसको नहीं छेड़ेंगे अब हम क्या करते हैं, जो हमारे त्रिपाद के स्टैंड हैं उनको आगे पीछे करते हैं और त्रिपाद के स्टैंड को आगे पीछे करके हम कोशिश करते हैं कि उस टेबल को हम इस तरह से लेवल करें कि उस पर कहीं भी हम स्पिरिट लेवल रखें तो वो जो 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 लेवलिंग ट्यूब है उसके बीच में जो बुदबुदा है वो हमेशा बीच में है। अब देखिए, ये आवीक्षण मानचित्र है एक तरह का कि हमने जैसे ये बना लिया, भी एक मेरा ए स्टेशन है ना, और ये मेरे लक्ष्य होंगे। ठीक है, तो ये विकिरण विधि के लिए बनाया है। यदि हम प्रतिच्छेदन विधि के लिए बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, स्टेशन 1 की बजाय 2 लेंगे, है ना, और आवीक्षण मानचित्र बना देंगे। यदि हम ट्रेवर्स मेथड में सपोज हमें 5 स्टेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5 स्टेशन लेंगे और एक मोटे मोटे जो स्थायी ऑब्जेक्ट है उनको इस आवीक्षण मानचित्र के ऊपर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आवीक्षण मानचित्र बहुत हद तक गाइड करता है हमें। यदि हम कभी मान लो भूल भी जाएं कि भाई यहाँ पे ये मैंने किरण खींची थी, ये किसके लिए खींची थी, ठीक है, आवीक्षण मानचित्र देखते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये पेड़ के लिए थी या बिल्डिंग के कोने के लिए थी या खंबे के लिए थी, किसके लिए थी। ठीक है, सेंटरिंग ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, सेंटरिंग। ठीक है, सेंटरिंग में हम क्या करते हैं, उसको जब प्रारंभिक स्टेशन पे सेंटरिंग करते हैं तब तो अलग तरह से करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे प्रारंभिक स्टेशन में हम क्या करते हैं, जनरली हम ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लेते हैं और ये हम मानते हैं कि वो पॉइंट ए है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, टेबल को उसके ऊपर वो चिमटा लगाते हैं, चिमटा लगा के और साहुल पिंड जो है वो चिमटे से लटका देते हैं और हम क्या करते हैं, साहुल पिंड को जो ग्राउंड में निशान लगाया है उसकी सीध में करते हैं। ठीक है, जब वो सीध में हो जाता है तो जो चिमटे का नुकीला हिस्सा जो कागज के साथ लगा हुआ है, हम उसको क्या करते हैं, पेंसिल से उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं और उसके ऊपर अल्पिन गाड़ देते हैं। ठीक है, और
ये सबसे कॉमन तरीका है। कई बार हम क्या करते हैं, पहले से ही टेबल पे हमारा प्रारंभिक स्टेशन ए बना लेते हैं और वहाँ ऑलपिन गाड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि उस टेबल को अच्छे से व्यवस्थित करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसके सहारे चिमटा लगाते हैं, उस ऑलपिन के सहारे, और नीचे की तरफ इस चिमटे से हमारा साहुल पिंड बंधा हुआ है ना, साहुल कांटे से। तो वो जो साहुल कांटे से हमारा साहुल पिंड बंधा है, हम क्या करते हैं उसको स्थिर होने के लिए वेट करते हैं। जब वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, उसके ठीक नीचे का जो ग्राउंड का पॉइंट है उसको हम मार्क कर लेते हैं, क्योंकि वही हमारा स्टेशन है। जनरली ज्योग्राफिकल सर्वे में ग्राउंड के स्टेशन को तो हम कैपिटल ए से दिखाते हैं या कैपिटल लेटर्स से दिखाते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राउंड स्टेशन जिसको हम टेबल के ऊपर ले गए उसको हम स्मॉल लेटर्स से दिखाते हैं, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स से दिखाते हैं, ठीक है। अब ठीक है, आपने यहाँ पे केंद्रण कर लिया और मान लीजिए एक ही जगह से आपको विकिरण विधि द्वारा सर्वेक्षण करना है, तब तो चलो ठीक है, हो गया काम। लेकिन आपको विकिरण विधि भी मान लो 2 स्टेशन से करनी है, या आपको यदि प्रतिच्छेदन विधि अपनानी है तो अनिवार्यतः आपको 2 स्टेशन तो चाहिए ही चाहिए, है ना, ठीक है। विकिरण विधि में भी हम माला रेखा विधि में 1 2 3 4 5 आदि स्टेशन लेकर और विकिरण विधि को अपनाकर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो बताऊंगा मैं अभी जब वो करेंगे हम। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ए बिंदु हमारे टेबल पे आ गया। अब हम क्या करते हैं, जब हमारे को दूसरा स्टेशन और लेना है तो हम इसके लिए एक निश्चित दूरी लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जो भी है 20 मीटर 50 मीटर जो भी दूरी आप लेते हो, और वो दूरी लेने से पहले हम पैमाना तय कर लेते हैं, ठीक है। ये आवीक्षण मानचित्र हम जब देखते हैं तो हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारा ग्राउंड जहाँ पे हम सर्वे कर रहे हैं वो कितना बड़ा है और हमारे कागज का टुकड़ा कितना बड़ा है जिस पर हमें उसको दिखाना है। उन दोनों को संज्ञान में लेके और हम कोई निश्चित पैमाना तय करते हैं। जैसे हमने लिया, मान लीजिए कि 1:100, अर्थात 1 सेंटीमीटर 100 मानचित्र का के ऊपर 1 सेंटीमीटर धरातल के 100 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। या जैसे आपने लिया, मान लीजिए, क्योंकि ये तो मापनी जो है बहुत बड़ी हो गई, आपने लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो आपकी निरूपक भिन्न जो आ जाएगी वो 1:1000 आ जाएगी। आपने फर्स्ट ईयर में ये स्केल्स पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ें आई होगी आपकी, है ना। तो हम क्या करेंगे, 10 को 100 से गुणा करेंगे तो वो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको 100 मीटर की लाइन पे आपका दूसरा स्टेशन है तो आपकी जो 10 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर है, तो 100 मीटर के लिए आप 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दोगे, ठीक है। और आप क्या करोगे, अपने एक साथी को बी स्टेशन के ऊपर जहां पे आपने 100 मीटर नाप लिया ए से, वहां पे खड़ा कर दोगे और वहां आपका साथी रेंजिंग रोड लिए खड़ा होगा। आप क्या करोगे, एलईडी की सहायता से उस साथी की तरफ किरण खींचोगे, किरण खींच के और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आप एक निशान लगा लोगे और वो बी स्टेशन, ठीक है। अब ए स्टेशन पे काम केंद्रण का इस तरह खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप बी पे अगले स्टेशन पे केंद्रण का काम करते हो तो आपकी टेबल पे बी पहले से है, आपकी टेबल पर बी पहले से है, तो ठीक है, टेबल पे बी है तो अब आपको क्या करना है, टेबल पे बी है इसका मतलब आपको ग्राउंड के बी वो भी पहले से है, वो भी आपने जहां रेंजिंग रोड लगाई थी वही है, ग्राउंड का बी भी सुनिश्चित है, टेबल के ऊपर वो बी भी सुनिश्चित है, दोनों स्टेशन सुनिश्चित है। अब आपको क्या करना है, इनका मिलान करना है। इसका मतलब आप जब बी स्टेशन पे टेबल लेके जाओगे तो आप ए बी स्टेशन जो आपका टेबल के ऊपर है उसके ऊपर ऑलपिन लगा के वहां पर आप आपकी टेबल के सहारे चिमटा लगा के चिमटे के कोने को फिक्स कर दोगे, और उसके पश्चात जब आप वहां पर चिमटे के कोने को फिक्स कर दोगे
तो उसके पश्चात आप उसके नीचे जो साहुल पिंड लगा है उसका इंतज़ार करोगे कि वो स्थिर हो जाए, और उसके बाद आप टेबल को दाएं बाएं घुमाकर और इस तरह व्यवस्थित करोगे कि आपकी टेबल का बी और आपके ग्राउंड का बी वो एक ऊर्ध्वाधर लाइन के ऊपर आने चाहिए। और जब वो आ जाते हैं तब हम ये कहेंगे कि हाँ भाई, टेबल का केंद्रण हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की, अर्थात पूर्वाभिमुखीकरण की, है ना। तो पूर्वाभिमुखीकरण जो करते हैं, ठीक है, तो उसकी दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी। तो हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि भाई हमारी जो टेबल है वो बिल्कुल सही सेट हुई या नहीं हुई, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल और केवल सेंटरिंग करी है ना। सेंटरिंग करने से तो केवल काम नहीं चलेगा ना भाई, लेवलिंग हमने कर रखा है ना, हम दोबारा लेवलिंग भी करेंगे और सेंटरिंग भी करेंगे, ये दो काम तो हम करेंगे। लेकिन एक तीसरा काम है ना जो नया जुड़ जाएगा, वहां हमने तीसरा काम किया किया था कि हमने नॉर्थ निकाल के और उसको बना लिया था। यहाँ तीसरा काम ये करेंगे, क्योंकि नॉर्थ तो पहले से बना हुआ है, हम क्या करेंगे, टेबल का ओरिएंटेशन करेंगे, पूर्वाभिमुखीकरण करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आरेख पट पर अंकित रेखाओं को धरातल की तदनुरूपी काल्पनिक जो रेखाएं हैं उनके समानांतर रखने की क्रिया को अपनाते हैं, और यही क्रिया पूर्वाभिमुखीकरण कहलाती है। ठीक है, प्रतिच्छेदन विधि में तो अनिवार्यतः ये करना ही करना पड़ता है। विकिरण विधि में भी यदि स्टेशन एक से ज्यादा है तो भी हमें ये करना ही करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप एक से ज्यादा स्टेशनों पे काम करोगे तो आपको ओरिएंटेशन करना ही करना होगा। अब प्रारंभिक सर्वेक्षण स्टेशन के पश्चात आगामी प्रत्येक सर्वेक्षण स्टेशन पर किरण खींचने से पहले टेबल का समतलन और केंद्रण करने के साथ साथ पूर्वाभिमुखीकरण करना परम आवश्यक है। ठीक है, ये देखिए, आप एक डायग्राम भी दिखाता हूं पहले मैं आपको। ये देखो, टेबल के ऊपर ये बी लाइन है, ए बी लाइन के ऊपर आपने क्या किया है, ये एलिडेट रख दिया है ना। यदि आपकी आंख है ना, क्योंकि आप इसको बी पे रखोगे, एग्जैक्टली यहाँ नहीं रखोगे, बी पे रखोगे। यदि आपकी आंख, सॉरी, यदि आपकी आंख और आपके एलिडेट के दृश्य फलक का जो बीच में घोड़े का बाल या कोई भी तार या कोई धागा लगा है वो, और आपकी रेंजिंग रोड जो आपने अब ए पर काट दी वापस, है ना, आपने, क्योंकि अब आप टेबल बी पे ले गए हो इसलिए रेंजिंग रोड को आपने क्या किया, ए पर रख दिया है। ये तीनों एक सीध में है। ठीक है, तीनों एक सीध में है, और आपकी एलिडेट के जो किनारे वाली रेखा है, ठीक है, वो भी इसी के समानांतर है। इसका मतलब आपकी टेबल का ओरिएंटेशन सही हो गया। और यदि वो आपकी टेबल पर जो ए बी रेखा है वो, और आपने अभी जो ये बैक साइड निकाली है ना बी से ए की, यदि इनके बीच में कोई कोण बन रहा है, यदि ये समानांतर नहीं है, इनके बीच में कोई कोण बन रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, पूर्वाभिमुखीकरण जब हम करते हैं तो दो विधियां, एक तो क्या करते हैं, ट्रफ कंपास से कर लेते हैं, तो बहुत सरल है, क्योंकि हमारी कंपास की हमारी नॉर्थ साउथ लाइन बनी हुई है ना। और हम क्या करते हैं, दोबारा कंपास को रखते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारी नई लोकेशन है ना, हमारी जो नया स्टेशन है, उस नए स्टेशन पे भी हमारा जो नॉर्थ की लाइन है, ठीक है, वो नॉर्थ की लाइन बिल्कुल हुबहू वैसे ही है ना जैसा ए स्टेशन पे थी। ठीक है, अर्थात हम क्या करते हैं, टेबल पे नॉर्थ निकालते हैं और देखते हैं कि हमारी नॉर्थ साउथ लाइन इस ट्रफ कंपास के समानांतर है क्या। समानांतर जब तक नहीं होगी तब तक हम टेबल को सेट करते रहेंगे, और जब वो समानांतर हो जाएगी तब हम कहेंगे हाँ,
टेबल का ओरिएंटेशन सेट हो गया, अर्थात टेबल जो है वो उसका पूर्वाभिमुखीकरण कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, एक तो ये तरीका है ट्रफ कंपास के थ्रू, है ना। दूसरा तरीका ये है जिसको अपन बोलते हैं बैक साइटिंग, है ना। तो बैक साइटिंग जो जो पश्च दृष्टिपात है, बैक साइटिंग, उसमें हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमने ए से बी स्टेशन को लिया था और उसके लिए किरण खींची थी, और वो हमारे जो हमारी सर्वेक्षण की जो शीट है, जो कागज की शीट है, ड्राइंग शीट है, उसके ऊपर आधार रेखा के रूप में बनी। अब हम देखते हैं कि यदि हम बी से वापस पीछे मुड़ के ए को देखें, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया, ठीक है, और यदि हम उससे एक लाइन खींचे, तो क्या ये लाइन ये हमारी पहले खींची गई आधार रेखा के या तो ऊपर आएगी या उसके समानांतर आएगी। यदि ऐसा होता है तो फिर हम ये कहेंगे कि हाँ, हमारी टेबल का ओरिएंटेशन सही है। समानांतर आने का जो तात्पर्य है उसको समझिएगा। समानांतर आने का तात्पर्य ये है कि हम केवल जांच के लिए ढलवा के किनारे पर लाइन ना खींच के दूसरे किनारे पर लाइन खींच के और देख लेते हैं कि हाँ, ये दोनों लाइनें समानांतर है क्या, फिर उसको मिटा देते हैं। ठीक है। अन्यथा यदि हम एलिडेट लगा के देखें और एलिडेट के ढलवा सतह के सहारे सहारे हमें यदि लाइन दिख रही है कि हाँ, है ना, यदि मैं एलिडेट से अभी लाइन खींचूं तो वो लाइन मेरे ए बी लाइन को ओवरलैप कर रही है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी टेबल का ओरिएंटेशन सही है। ठीक है। अब किरणें खींचने का देखो ये तरीका होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पेड़ है ना, तो आप क्या करते हो, इस ऑलपिन के सहारे, जो ए स्टेशन है, उस ऑलपिन के सहारे आप जो एलिडेट है उसका अंशांकित हिस्सा, जहाँ पे वो डिग्रीज, ये मार्क है, दूरियां, है ना, ठीक है, उसको आप टच करते हो ऑलपिन के, और फिर आप क्या करते हो, दृश्य फलक पर अपनी नेत्र फलक पर अपनी आंख रखते हो और दृश्य फलक के अंदर वो जो घोड़े का बाल या धागा है उसको देखते हो और उसका मिलान करते हो ऑब्जेक्ट के साथ। जब तक वो मिलान नहीं हो जाता आप एलिडेट को हल्का हल्का घुमाते रहते हो। ठीक है। और जब वो मिलान हो जाता है ना, जब वो मिल जाते हैं, तब क्या करते हो, आप एक किरण खींच देते हो और वो किरण जो है वो सीधी आके और आपके ए स्टेशन के ऊपर मिलती है। अब यदि विकिरण विधि है तो हम क्या करते हैं कि फीते से इस ए स्टेशन से ऑब्जेक्ट का की दूरी मापते हैं और हमारे पैमाने के अनुसार वो दूरी लेकर और हम ए की निश्चित जो बिंदु है ना, हमारे सर्वेक्षण पटल के ऊपर, वो सुनिश्चित कर लेते हैं। और यदि प्रतिच्छेदन विधि से हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, इस किरण को बना के छोड़ देते हैं। हम फीते से मापन केवल ए से बी स्टेशन का करते हैं और किसी का नहीं करते। ठीक है। तो इस तरह से हम किरणें खींच लेते हैं। ठीक है ना। किरणें देखो हमें दोनों विधियों में खींचनी पड़ती है। हम विकिरण विधि करेंगे तो भी किरणें खींचनी पड़ेगी, और हम यदि प्रतिच्छेदन विधि अपनाते हैं, इंटरसेक्शन मेथड अपनाते हैं, तो भी किरणें खींचनी पड़ेगी। ठीक है। तो चाहे रेडिएशन मेथड हो और चाहे इंटरसेक्शन मेथड हो, ये किरणें तो हमें खींचनी पड़ेगी, रेस तो हमें ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। यदि विकिरण विधि, रेडिएशन विधि, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी भी मापते हैं सर्वे स्टेशन से। पैमाना हमारा पहले से लिया हुआ होता है और उसके हिसाब से हमारी सर्वे टेबल पे हम क्या करते हैं, वास्तविक दूरी को पैमाने के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उतनी ही बड़ी लाइन जो है वो रहने देते हैं, बाकी मिटा देते हैं और वहां पर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जब हमारा पूरा का पूरा प्लान बन के तैयार हो जाता है तो ये किरणें भी हम वापस मिटा देते हैं। किरणें जो हैं वो सारी मिट जाती है। फिर केवल और केवल आधार जो रेखा है, बेस लाइन है,
उसी को रखते हैं, बाकी सारा कुछ हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारा प्लान पूरा हो जाता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, उस स्थान का नाम लिखते हैं ऊपर जिस स्थान का हमने सर्वेक्षण किया है, और नीचे ब्रैकेट में हम उस विधि का नाम लिखते हैं, जैसे प्लेन टेबल सर्वे इंटरसेक्शन मेथड या प्लेन टेबल सर्वे रेडिएशन मेथड, ब्रैकेट में हम उस विधि का नाम लिखते हैं। ठीक है, और नीचे ऊपर हम नॉर्थ बनाते हैं एक कोने में, नीचे हम स्केल बनाते हैं, है ना। ये मिनिमम लेआउट है जो हम करते ही करते हैं। अब प्लेन टेबल की विधियों की बात करते हैं। देखो, प्लेन टेबल की 4 विधियां हैं, है ना, और आपके केस में 3 विधियों का जिक्र है। पहली है प्रतिच्छेदन विधि, अभी करेंगे हम, दूसरी विकिरण विधि, और तीसरी है चक्रमण या माला रेखा विधि। अब चक्रमण और माला रेखा विधि वैसे कोई अलग नहीं है ना। चक्रमण और माला रेखा विधि में हम क्या करते हैं, 2 से अधिक स्टेशंस लेते हैं, ट्रैवर्सिंग करते हैं। ठीक है, और यदि वो स्टेशन जो है वो एक ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, है ना, ऐसे करके हमने बना दिए और वो खुले हैं, है ना, हम अंतिम स्टेशन से पहले स्टेशन पर वापस लौट के नहीं आए हैं, तो उसे खुली माला रेखा विधि कहते हैं। और यदि हम अंतिम स्टेशन से वापस पहले स्टेशन की ऑब्जर्वेशन के लिए और पहले स्टेशन के साथ ऑब्जर्वेशन करके और पूरे सर्वेक्षण को बंद करते हैं, है ना। ठीक है, तो वो बंद माला रेखा विधि होती है। ये एक पॉलीगन जैसा बन जाता है, बहुभुज जैसा बन जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम विधियां करेंगे, रेडियो प्रगामी विधि हमारे कोर्स में नहीं। देखिए, प्रतिच्छेदन विधि। अब प्रतिच्छेदन विधि में आप क्या करते हो कि इंटरसेक्शन मेथड में आप, जैसे हमने जो स्टेप्स लिए, ठीक है, आप ए पर जाके और आप अपनी टेबल को सेट कर लेते हो। आपने टेबल का लेवल कर लिया, सेंटरिंग कर ली, नॉर्थ आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स का चुनाव करते हो जो ए से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और वो बी आपका जो दूसरा स्टेशन है उससे भी दिखाई देने चाहिए। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का चुनाव करना। तो ऑब्जेक्ट्स में 2 बातें यहां इंपॉर्टेंट है, एक, ऑब्जेक्ट्स स्थायी हो, और 2, ऑब्जेक्ट्स कम से कम 2 स्टेशनों के द्वारा स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हम पैमाना शुरू में ले लेते हैं ग्राउंड को देखकर, और पैमाने ग्राउंड भी देखते हैं, हमारे पास कितना बड़े कागज पे वो बनाना है वो भी देखते हैं, और हम पैमाना लेके क्या करते हैं, ए से बी स्टेशन लेते हैं निश्चित दूरी पर। ठीक है, तो उसके लिए एक लाइन खींच देते हैं। विधि अभी हमने बी स्टेशन कैसे लेते हैं वो अभी हमने सीखा था, है ना। तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बियरिंग के अंतर्गत एक किरण बी स्टेशन के लिए खींच देते हैं। ठीक है ना। तो जो ए बी लाइन है उसकी हम हमारे द्वारा जो पैमाना लिया गया है उसके हिसाब से लंबाई सुनिश्चित करके और बी स्टेशन के लिए बिंदु लगा देते हैं कि भाई ये बी स्टेशन है, और उसको एक किरण के द्वारा जोड़ देते हैं, वो आधार रेखा होती है। ठीक है, हो गया इतना काम। अब आप क्या करेंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपको ए से भी दिखाई दे रहे हैं और बी से भी दिखाई देंगे उनके लिए किरणें खींचना शुरू कर देते हैं, किरण खींच के छोड़ देते हैं। अब आप क्या करते हो, फिर उसके बाद आप बी स्टेशन पे जाते हैं। बी स्टेशन पे जाके आप क्या करते हो, टेबल का सबसे पहले आप केंद्रण करते हो, लेवलिंग करते हो। ये 2 काम हो गए। इसके बाद आप करते हो पूर्वाभिमुखीकरण, ओरिएंटेशन करते हो टेबल का। ए पर आपको ये करने की जरूरत नहीं होती है, बी पर ये स्टेप जो है वो आपका जुड़ेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन अभी भी हमने सीखा, हम 2 तरह से कर सकते हैं, या तो ट्रफ कंपास से, और या फिर हम क्या करेंगे, ए बी बेस लाइन से, है ना। तो बी से पुनः ए को देखेंगे, बैक साइड मेथड अपनाएंगे, बी से पुनः ए को देखेंगे। जब तक हम ये नहीं करेंगे
तब तक ध्यान रखना हमारा सर्वेक्षण सही हो ही नहीं सकता। ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यदि हमें ट्रेवर्सिंग मेथड अपनाना है, ठीक है, ध्यान रखना ट्रेवर्सिंग मेथड भी ऐसे ही होता है, तो हम क्या करेंगे, बी से सी स्टेशन भी निकाल लेंगे, उसके लिए दूरी को माप लेंगे और उतनी ही जो पैमाने के अनुसार एक निश्चित दूरी के ऊपर जहां पर हमारा सी आ गया है ना, पैमाने के अनुसार वहां पर पॉइंट लगा लेंगे कि ये मेरा सी है और बी सी बेस लाइन खींच के छोड़ देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए से वो सारे ऑब्जेक्ट जो हमने लिए थे, ठीक है, अब बी से उन्हीं सारे ऑब्जेक्ट के लिए किरणें खींचेंगे, तो ये किरणें आपस में काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और जहां पर ये प्रतिच्छेद करेगी वहीं पर ऑब्जेक्ट है। जैसे बिल्डिंग का कोना, जहां पर इन्होंने प्रतिच्छेद किया वहीं बिल्डिंग का कोना है। जैसे पेड़, जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही है वहीं पे पेड़ है, वही पेड़ की लोकेशन है ना। तो इस तरह से हम प्रतिच्छेदन बिंदु जो है सारे वो ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यदि माला रेखा विधि है और हमें आगे भी जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, बी से कुछ ऐसे नए स्टेशन लेंगे जो, और उनके लिए हम किरणें खींचेंगे जो हमें सी से भी दिखाई देते हैं। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, सी स्टेशन पे जाएंगे, सी स्टेशन पे फिर हम लेबलिंग करेंगे, केंद्रण करेंगे, पूर्वाभिमुखीकरण करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट हमने बी से देखे थे पहले उनके लिए किरणें खींच के और प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे। और यदि हमें और आगे डी बिंदु पे जाना है तो हम वापस पुनः हम क्या करेंगे, आ, 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 हम लोग नए ऑब्जेक्ट लेंगे जो सी से भी दिखाई देते हैं और डी से भी दिखाई देते हैं। ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरह से है ना, ये ए स्टेशन ये देखिए ये ए स्टेशन है ना, ये बी स्टेशन है। ठीक है। फिर आप बी से सी पर गए है ना, और ये डी है। ठीक है। अब आपने देखा कि आपने ए से ई को देखा, अब आप बी से भी ई को देखते हो, ये प्रतिच्छेद करता है। ये क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये देखिए यहाँ पे इसने प्रतिच्छेद किया, आपने यहाँ पर इसकी लोकेशन बना दी। ठीक है ना, जहां प्रतिच्छेद करेगा वहां पे आपको उसकी लोकेशन बना देनी है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है सी, आपने इसको यहाँ से देखा है ना, और आपने इसको यहाँ से देखा, ये देखिए ये सी के लिए लाइन गई और ये भी बी से सी के लिए लाइन गई, जो प्रतिच्छेद है वही सी है। ठीक है। जब आप इसका लेआउट तैयार करते हो तो देखिए इस तरह से आपका लेआउट आता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम। ये देखिए इस तरह से है ना। तो हम पहले लिखते हैं समतल पटल सर्वेक्षण प्रतिच्छेदन विधि स्कूल का द्वार। जनरली क्या होता है, द्वार के बाहर जनरली ये ऊपर लिखा जाता है नाम, और सर्वेक्षण नीचे लिखा जाता है ना। जैसे स्कूल के द्वार के बाहर, और फिर आप लिखोगे समतल पटल सर्वेक्षण प्रतिच्छेदन विधि। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये ए और बी और ये सी स्टेशन लिए हुए हैं, पर ध्यान रखना इसके अंदर हमें एक चीज का ध्यान रखना है, और वो ये रखना है कि हमें ऐसे मोटे मोटे नहीं करने हैं स्टेशन को, स्टेशन पॉइंटेड होने चाहिए है ना। ठीक है। हमें इसके ऊपर नॉर्थ भी दिखाना है, हमें इसके ऊपर टेबल भी दिखाना है। ये बच्चों को समझाने के लिए बनाया हुआ डायग्राम है स्कूल की किताब का। ठीक है, जिसमें एक सिंपल तरीका बताया कि भाई ऐसे बनता है ना, वो बताया हुआ है। ठीक है। अब देखो, अब जो विकिरण विधि है इसको अरीय रेखा विधि भी बोलते हैं। जैसे ये जो मेथड है जिसको अपन प्लेन टेबल सर्वेक्षण की प्रतिच्छेदन विधि कहते हैं। ठीक है। इसको हम प्लेन टेबल की त्रिभुजन विधि भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ट्रायंगुलेशन मेथड भी कहलाता है ये। ठीक है। इसी को हम ट्रायंगुलेशन मेथड भी कहते हैं। अब ये विकिरण और अरीय विधि में क्या होता है, जैसे एक स्टेशन है और ये आपके चारों तरफ ऑब्जेक्ट है,
है ना, ये आपके ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करोगे, इन ऑब्जेक्ट यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की फीता या जरीब से दूरियां नापोगे, ठीक है ना। जैसे ये आपके शीट है, देखो ये बीच में ये चौकोर बनी हुई है ना, ये आपकी टेबल पे लगी हुई शीट है ना, और ये वास्तव में आपके ग्राउंड के ऊपर आपकी लोकेशंस है ना, आपके ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ प्लेन टेबल रखा हुआ है ना। अब इसके ऊपर देखो, यहाँ से आपने सी के लिए लाइन खींची और आपने क्या किया, उचित पैमाने से जो पैमाना आपने पहले से ले रखा है उसके हिसाब से आपने सी के लिए बिंदु यहाँ लगा लिया, और पैमाना एक ही रहेगा और आप सारे बिंदु लगा लोगे, और जब आप उनको जोड़ोगे तो देखो ये जो लेआउट है ग्राउंड का, हूबहू लेआउट बन गया टेबल के ऊपर, ठीक है। इस तरह से देखो विकिरण विधि में इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ हमारी टेबल रख ली है ना, और हम ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं, जैसे ये पेड़ है, हम इसकी दूरी नापते हैं और फिर हमारे पैमाने के अनुसार हम क्या करते हैं, एक निश्चित दूरी हमारी शीट के ऊपर ले लेते हैं। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर इस डायग्राम में जो मैं दिखा रहा हूँ, आपकी शीट ये है, ये वाली, ठीक है, और ये जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है ये आपका वो ग्राउंड है जिसका आप सर्वे कर रहे हो, ठीक है। और देखिए अब ये जो टेबुलेशन की विधियां हैं, है ना, यहां तक कोई दिक्कत आराम से समझ में आ गया, ठीक है। अब ये टेबुलेशन की जो विधियां हैं उसमें तीसरी विधि है चक्रमण या माला रेखा विधि, है ना, ट्रेवर्स मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग, ठीक है। अब ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, हमने अभी जो दो विधियां सीखी, विकिरण विधि और प्रतिच्छेदन विधि, ठीक है। हालांकि इन विधियों को जब आप अपने हाथ से करोगे तब वो चीजें, जैसे साइकिल चलाने के लिए ठीक है, हम एक बार बात कर सकते हैं कि साइकिल ऐसे ऐसे होती है, इस प्रिंसिपल पे वो चलती है, लेकिन असलियत में साइकिल तभी चला सकते हो आप जब साइकिल आप प्रायोगिक रूप से, वास्तविक रूप से चला कर देखो, ठीक है। अब देखो इस विधि में किसी माला रेखा के प्रत्येक स्टेशन पर बारी बारी से टेबल स्थापित करके अगले स्टेशन को किरणें खींची जाती है, क्लियर है ना। तो अब ये जो विधि है, इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं, एक नहीं बल्कि अनेक स्टेशन देते हैं, तभी तो ये नाम है चक्रमण, है ना, ठीक है, या माला रेखा। तो हम इसमें क्या करते हैं, ट्रेवर्सिंग करते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, ट्रेवर्सिंग करते हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह के लिए मूव करते हैं, है ना, आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब देखिए कि संबंधित स्टेशन के बीच की धरातल पर मापी गई दूरी को पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार इस किरण में काटकर अगले स्टेशन को प्लान में अंकित करते हैं। तो अब जैसे हमने कोई दूरी ले ली, तो ये हमारा पैमाना है, उस पैमाने के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, ए से बी को अंकित कर सकते हैं, जब हम बी पे जाएंगे तो सी को अंकित कर सकते हैं। और इस माला रेखा विधि के अंदर जब हम इन स्टेशनों पर जाते हैं, अलग अलग स्टेशनों पर जाते हैं, तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, इन बिंदुओं के ऊपर जो हम रीडिंग्स लेते हैं, उन रीडिंग्स के लिए हम वही विधि अपनाते हैं जिसके अंतर्गत हम प्रतिच्छेदन और विकिरण विधि द्वारा जिस तरह से लेआउट तैयार करते हैं, वो सेम विधि हम यहाँ अपनाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हम किसी का भी चयन कर सकते हैं, हम चाहें तो हम विकिरण विधि के द्वारा आगे बढ़ते जाएंगे, और हम चाहें तो हम प्रतिच्छेदन विधि के द्वारा आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम जिसका भी चुनाव करेंगे, जैसे प्रतिच्छेदन विधि में ये फायदा होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो दूरियां होती हैं उनको भी प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। लेकिन ये लिबर्टी हमारे पास में इसमें नहीं होती, जिसको अपन कहते हैं विकिरण विधि, उसमें नहीं होती। विकिरण विधि के अंदर तो हम केवल और केवल वही ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जिनको फीते से नापा जा सके और जिनको नापने में किसी भी प्रकार की मार्ग में बाधा ना आए। यदि इस तरह का ग्राउंड है कि हम फीते से नहीं नाप सकते कुछ ऑब्जेक्ट्स को और मार्ग में बाधा आने की भी संभावना है, तो उस स्थिति के अंदर हम प्रतिच्छेदन विधि को अपनाकर ही हम ट्रेवर्सिंग करेंगे।
अब वो ट्रेवर्सिंग जो है वो एक के बाद एक आगे चलती जा रही है, ठीक है। तो फिर हम उसको क्या करेंगे, खुली माला रेखा विधि कहेंगे, है ना, ठीक है। बंद माला रेखा विधि में क्या होता है, अंतिम स्टेशन पर प्लेन टेबल को स्थापित करने एवं वहां से प्रारंभिक स्टेशन को लक्ष्य करने का मुख्य उद्देश्य सर्वेक्षण कार्य की शुद्धता को जांचना होता है, ठीक है। अन्यथा उसकी प्लान में स्थिति पूर्ववर्ती स्टेशन से पहले ही अंकित हो चुकी है, वो काम हो चुका है पहले से। ए स्टेशन जो है वो हम नया नहीं बनाते हैं, ए स्टेशन पहले से ही हमारे प्लान के अंदर बना हुआ है, लेकिन इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं, बंद माला रेखा विधि में लास्ट स्टेशन से वापस ए को देखते हैं, ठीक है, और उससे हमारा जो सर्वेक्षण है उसकी शुद्धता की जांच हमें हो जाती है। और जनरली किसी भी मार्ग या नदी के किनारे का मानचित्रण करने के लिए माला रेखा विधि विशेष तौर पे उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ये चीजें या ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये लीनियर होते हैं, है ना, लंबाई में आगे बढ़ते हैं। सर्वेक्षण स्थलों के मध्य अभिगम्यता होनी चाहिए, ये एक अनिवार्य पक्ष है। क्यों? क्योंकि विधि चाहे आप कोई सी भी अपनाएं, चाहे आप माला रेखा विधि अपनाएं, चाहे प्रतिच्छेदन विधि अपनाएं, आपको स्टेशनों के बीच की दूरी तो मापनी ही होती है ना, वो दूरी तो आपको मापनी ही होती है। तो आप चाहे कोई सा भी अपनाएं, आपको अनिवार्यतः है वो दूरियां मापनी होती है। इसलिए इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें जब ट्रेवर्सिंग करनी हो तो हमारे जो स्टेशन हैं उनके बीच में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके बीच में यदि कोई बाधा आएगी तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होगी वो ये होगी कि हम उस स्टेशन जो हैं दो, उनके बीच की दूरी नहीं नाप पाएंगे। और यदि हम उनके बीच की दूरी नहीं नाप पाएंगे तो ये मान के चलिए कि हम सर्वेक्षण में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जो बातें हमें ध्यान रखनी है उसकी भी चर्चा हमने की है, ठीक है। और कुल मिला के ये आज जो हमारा लेक्चर था ये केवल इस बात को इंगित करता है कि भाई किस प्रकार से हम प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट्स को जानने के बाद सर्वे के लिए विभिन्न विधियों में उनका प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी सीखा है हमने यहाँ पे कि किस तरह से हम ग्राउंड के लेआउट को हमारे पेपर के ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है।